और किसी शिक्षक का हाथ तोड़ा जा रहा है, किसी को तमाचा मारा जा रहा है, किसी का पैन तोड़ा जा रहा है। ये तरीका नहीं है। ये टीचर के साथ होना सर, आप भी बताइए। टीचर के साथ होना चाहिए, मतलब किस एंगल से नजर आ रहा है। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है कि आज दिल्ली हम लोग आए हुए थे। एसएससी जो भी बच्चों के साथ गलत कर रही है उसके खिलाफ केवल एक प्रस्ताव लेकर और केवल उच्च आयोग से बात करने के लिए कि भाई क्या क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। लेकिन पूरी टीम ने बात करने की कोशिश की। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सब पर लाठियां बरसाई गई हैं। कुछ लोगों को, जैसे नवीन सर हैं, अंकित सर हैं, राकेश सर हैं, कुछ लोगों को अभी पुलिस अपने साथ बस में बिठा कर ले गई है। हमारा भी कुछ नहीं पता है कि हमें कब पुलिस गिरफ्तार कर ले। और हमारा आरोप केवल इतना सा है कि हम बच्चों के साथ मिलकर आए हैं और उनके लिए बस यहाँ पर सवाल पूछने आए हैं कि भाई बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा। और अभी हो सकता है कि मेरी वीडियो भी ना आए, राहुल सर मेरे साथ है और लोग वर्दी पहन सकें और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है ये फ्री में पढ़ा के वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद के नहीं पहनाते वर्दी। सेंसिबल नहीं है सर, थोड़ा तो बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल नहीं है कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। सम्मान की बात करो और जिस बात को करो उसको प्रोसीड करो, इधर उधर की बातें मत करो। आप कह रहे हो कि वर्दी नहीं पहन सकते, वर्दी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर मर्द हैं तो बच्चों की बात इतनी सी बात है। नहीं रखवाओ ना फिर उसको, मैं क्या सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। ठीक है, कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एसके झा सर भी हैं और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी हैं। देखो, मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहाँ पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की, हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की। यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, बच्चों के साथ में तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है। रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है। महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा? मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान के साथ में बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं। सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो, बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पर, पूरा तानाशाही है। अरे सर
चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो, तुम्हारा जमीर जागे। जब तुम यहाँ पढ़ते हो पॉलिटी तो वहाँ पर सिर्फ उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, सिलेबस के लिए मत पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो। और सरकार से बस इतनी बात होगा ना कि आप जो कह रहे थे वहाँ पर कि संसद में जो है बातें चल रही हैं या एक तरीके से अभी सदन है वहाँ पे, तो हम आप लोगों को नहीं एंट्री करा सकते, हम बात नहीं करा सकते। हमने चुन करके उनको भेजा है। कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, हमने उनको चुन करके भेजा है, सिर्फ हमारी बात को रखने के लिए भेजा है। ये पुलिस हमारी सेवा करने के लिए, हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है। दिल बहुत दुखी होता है। और किस तरीके से हम कहें कि हम इस भारत देश में रहते हैं। पानी पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं ये लोग, और टीचर्स के साथ में ऐसा कर रहे हैं। तो आप ये बताओ बच्चों के साथ में क्या होता होगा। दिल से बता रहा हूँ, मन बहुत दुखी है। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा बच्चों। ये जो अन्याय आप लोगों के साथ में हो रहा है, इसका हम लोग मिलकर के सारे शिक्षक लड़ाई लड़ेंगे। और अब तो मामला बहुत बढ़ेगा। पूरे देश को बस एक कितना कहना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड रहो। हाथ टूट गया सर, संजीव सर का एक हाथ टूट गया, प्रशांत सर के गाल पे बहुत जोर की थप्पड़ मारी है। अमन सर के पैर में लाठी दी गई है। लाठी, एक टीचर है वहाँ पे, उनका पैंट फाड़ दिया गया है। और सर ठीक है, हमारे साथ कुछ भी कर लें, बट हमारा मुद्दा क्या था, जो बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको खत्म किया जाए। सर सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम फेयर का इतनी तो डिमांड है और नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन कितना प्यारा ऑप्शन है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद एक नोटिस डाल दो। आज से संस्थान बंद होता है, सरकारी नौकरियां खत्म होती है, बच्चा भी अपना कुछ और देखेगा, हम भी कुछ और देखेंगे, काम ही खत्म। जो ये अरेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको भी पढ़ा करके हमने डिपार्टमेंट में भेजा। टीचर पढ़ाना छोड़ देना सर, देश बंद हो जाएगा। अब हमने चलो मांगे भी हमारी आज से सारी खत्म हुई, तुम नोटिस डाल दो आज से ये जितने संस्थान हैं सरकारी नौकरियों को एग्जाम कराने वाले बंद कर दो। चुपचाप अभी हम घर चले जाएंगे, आप नोटिस डाल दो कि हमारी तरफ से हमसे बस की नहीं है, हमारे सीधा सीधा बोल दो कि हमारे बस की नहीं है एग्जाम कराना, बंद कर दो, बात ही खत्म हो जाए। इस चीज के लिए उठाएगा जो बिल्कुल बेसिक चीजें हमारी वो बेसिक चीजें जो हमारे मतलब हमारे राइट्स हैं एक तरीके से। यार सेंटर हमसे भरवाए जाते ना, 3 सेंटर पूछे जाते ना कि हमें वो अपने प्रेफरेंस दिया, हमें वहाँ भेज दो। कितने दुखड़े रोए सर, सेंटर पास नहीं आता, वहाँ पहुंचो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। सेंटर तो ऐसे हैं, कुछ सेंटर ऐसे जो तबेले जैसे लग रहे हैं जहाँ प्रॉपर पहुँचने की जगह नहीं है। आज इस देश के युवा को कितना परेशान किया जा रहा है सर, इसको ऐसा है ना, वो हिटलर की पॉलिसी है, इतना निचोड़ दो कि एक बूंद पानी भी दे तो उसको अमृत लगे। बस आज के युवा के साथ में वही हो रहा है। बात सेंटर की नहीं है, बात बहाली की है, बढ़ती प्रक्रिया की है। 100 रुपए का जो माउस आता है वो तो ज्यादा अच्छा अरेंज नहीं कर पा रहे, आप डेस्कटॉप अच्छे अरेंज नहीं कर पा रहे। हम भी देखेंगे ये वाला फंडा इनका समझ में नहीं आया। लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री करना है, औरों के लिए फॉर्म फ्री करना है। तुम 3 किलोमीटर जब उसका दूर दे दिया सेंटर, वो 3000 रुपए लगा के पहुंचा, फिर वो फॉर्म फ्री का मतलब क्या हुआ? तुम इससे बढ़िया 500 रुपए का फॉर्म ले लेते, पास में दे देते, ढंग की उसको फैसिलिटी तो दे देते। पहले फॉर्म का अभी पैसा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर लेके जा रहे हैं, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, क्या धारा लगाएंगे हमें कुछ नहीं पता है और जानना भी नहीं है भाई। शाम तक छोड़े, सुबह तक छोड़े, कल शाम तक छोड़े, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से आवाज वही होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। सीधा सा है मेरे भाई हिसाब किताब यहाँ पर कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगा और पूरे देश में अब आवाज गूंजेगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में। हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, आप जहाँ पर भी आप वहाँ मोर्चा खोलिए। हर बच्चों से आह्वान है कि जहाँ पर भी हम मोर्चा खोलिए, सरकार को बताइए कि वो गलत कर रही है। वो चुनी हुई जो सरकार जो हमने वहाँ पर भेजी है वो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही उठाई है, बच्चों के हित में उठाई है। वहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई भी गलती बात नहीं कही है। तो हमें अरेस्ट करने से मामला शांत नहीं होने वाला है, डिटेन करने से मामला शांत नहीं होने वाला है। सही करना है तो जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करिए ताकि बच्चों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। करके गए थे कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाने लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात जो कराई गई है वो एसएससी डायरेक्टर से कराई गई। और तो आपने जो डायरेक्टर से हमने अपनी डिमांड इकट्ठी कर रखी थी, वो डायरेक्टर ने पहले से ही मांग ली थी कि आप अपनी डिमांड लिखित रूप में दे दीजिए, फिर आपको बुलाएंगे। लिखित रूप में जब उनको दे दिया गया डिमांड, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब 3 लोगों को बुला लीजिए। तो हम 3 लोग वहाँ पहुंचे। उन तीनों में जो समस्याएं थी वो हमने सारी जो लिख के दी, वो क्या है कि इन सारी समस्याओं
पे काम हो जाएगा, इनमें से लगभग 90% हम मान लेंगे, 10% माननी संभव भी नहीं है। लेकिन बल्कि ये डिमांड्स जो हैं, क्या आप इस बात को हमें लिखित रूप में दे सकते हो? तो लिखित रूप में कुछ भी देने से वो इनकार कर गए, लेकिन उन्होंने बोला कि हर इस सिस्टम हमारे पास जो सिलेक्शन पोस्ट में जो समस्याएं हैं, अब तक हमारे पास सारी समस्याएं आ चुकी हैं लगभग, जो भी आप यहाँ लेकर के आए हैं। 55,000 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हम पे हर किसी सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से हम 55,000 में हम ये चेक करेंगे किसके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, तो फिर उस पर आगे का फर्दर एक्शन हम जरूर लेंगे। उनकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जरूर लेंगे? वो बच्चे फिर हमसे बोलेंगे कि आपसे वो बोला था, तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख जाएगा, मतलब कि नहीं दिखा तो वो कहते हैं कि आप मतलब कि आपसे दोबारा मिलने का क्या हमारे पास एक्सेस है, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें होंगी, क्या आप ऐसे कनेक्ट करोगे हमसे? तो वो बोले कि नहीं, एसएससी चेयरमैन की मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप इस ईमेल पे आप इतना भरोसा रखिए कि इस ईमेल का हर एक ईमेल पढ़ा जाता है और उस पर एक्शन होता है। अगर वो जेन्युइन है तो ऐसा कोई ईमेल आज तक नहीं है जिस पे एक्शन यहाँ ना हो। तो लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, हमने तो एक्सेस दिए हैं, ईमेल दिया गया है। भरोसा क्या दिया गया है? भरोसा दिया गया है कि ये जो दिक्कतें थी ये सिलेक्शन पोस्ट में हुई है, आगे स्टेनो का पेपर आ रहा है, आगे एक हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर, और सबसे बड़ी बात सीजीएल, और कि सीजीएल में ये दिक्कतें नहीं होंगी इस बात की गारंटी है? वो कहते हैं बिल्कुल गारंटी है। ये गारंटी है कि ये 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10% की समस्याओं के लिए हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। हर दिन बेहतर हो रहा है। पहले दिन जो दिक्कतें आई होंगी आप देख रहे होंगे, दूसरे दिन कम हुई होंगी, तीसरे दिन हमने बोला ऐसा नहीं है, समस्याएं तो बढ़ी हैं। तो कह रहे नहीं, इसका प्रूफ दीजिए कैसे समस्याएं बढ़ी हैं। बाकी इस प्रूफ इस लेटर में जो ड्राफ्टिंग की है, एक प्रूफ आपको दे रखे, कह रहे हम रीड करेंगे इसको, अगर ऐसा है तो इस पे एक एक्शन होगा। और दूसरी बात, हमने बोला कि एडीपीटी कंपनी का टेंडर भी कैंसिल हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोज उनसे वीसी पे बातें होती हैं। जो आपने क्वेरीज बता रहे हो, जो 55,000 बच्चे की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी उनको दी जा चुकी हैं और इन पर एक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का डिसीजन एसएससी डिपार्टमेंट। लेकिन ऐसे ही बातें वो पहले भी बोल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देने वाली बात है। रिटर्न में जब तक आप देंगे नहीं तो क्या होगा? सीपीओ के लिए मिले थे, इससे पहले सीपीओ को लेकर मुद्दे से मैं चेयरमैन साहब से मिला हूँ और लगभग उन्होंने 40 मिनट बातें की और उन्होंने वो सारी की सारी जो बातें पॉइंट्स है कि 18 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका एक सीधा जवाब था कि 1 अप्रैल को उन बच्चों का पेपर का रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेरी तरफ से वो स्टैम्प्ड है और सील्ड है। आगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसको रोका गया है, कुछ हाइट को लेकर, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों की हाइट को लेकर चाहते हैं कि ये री एग्जाम का कोई मुद्दा है, और SC/ST का कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से रोका गया। जिस तरह से आप डंडे बरसा रहे हो शिक्षकों को जो शांतिपूर्ण अपनी बात रखने आ रहे हैं, उन शिक्षकों को थप्पड़ मार रहे हो, वीडियो मिलेगी आपको थप्पड़ मारते हुए, डंडा मारते हुए, आप देखो ना, मतलब ये कहाँ का। और ये और बसों में भर के घुमाया जा रहा है, क्या करें? डिटेन कर रहे हो, और जबकि ये मांगे नहीं है, सारे बच्चों ये हक है बच्चों के लिए। ऐसा सामने बैठ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। आप एक निर्धारित समय पे पेपर हो, निर्धारित समय में उसका रिजल्ट आए, अच्छी साफ सुथरी लैब बेटी बचाओ देश में बनाई है सरकार ने, अब क्या रोक रहे हो? देखिए दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आपकी बात रखने के लिए सब टीचर्स लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी टीचर्स को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। और फीमेल टीचर्स भी हमारे साथ में, नीतू मैम भी यहाँ थी, तो इन लोगों ने यहाँ पर उनको गिरफ्तार करके, पुलिस वाले, कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, सब लोगों को इन लोगों ने टॉर्चर किया है, लाठियों से पीटा है। कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियां करके उन बच्चों के दर्द को खत्म किया जा सकता है? और अगर गिरफ्तारी से उस बच्चों का दर्द खत्म हो सकता है, उनकी चिंताएं खत्म हो सकती हैं, तो हम 1000 बार गिरफ्तारी देंगे और बार बार गिरफ्तारी देंगे। नहीं सर, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ सब लोग थे और लगभग 8 से 10 लोगों को, संजीव सर का हाथ अभी टूट चुका है, पुलिस वालियों ने तो इतनी बुरी तरह से पीटा है और पुलिस स्टाफ के साथ एक बदतमीजी हुई है। मतलब पुलिस ने सब लोगों के साथ बदतमीजी की है यहाँ पर, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि DOPT से वो लोग हमारी बात कराएंगे। 4 लोग जाने वाले थे, मैं, अभिनय सर, नीतू मैम और राकेश सर, ठीक है, संजीव सर, अंकित भाटी सर हमारे साथ में थे। सुननी पड़ेंगी और हर हाल में सुननी पड़ेगी।
बस इतनी बात थी। और भाई अभी जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है किसी ने भी। अभी शांति से आप ये देखोगे ये हमारे साथ क्या क्या होता है। जब हमारे साथ कुछ फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम बताने लायक हैं कि नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों को कोई कदम उठाना है। तब तक शांत रहिए और इन वीडियोज को इतना शेयर करिए ताकि सरकार तक पहुंच पाए। और इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। मैम बोलिए। ये लोग हम लोग को ये कहें कि आप में से 4 लोगों को लेकर जाएंगे और किसी को लेकर नहीं गए। इन लोग जाएंगे बच्चों के पास में, बच्चे चलना शुरू करेंगे अपनी जगह से। इस पूरे देश से बच्चा चलेगा और इस देश से बच्चा जब चलेगा तो वो रुकेगा नहीं। इसीलिए ये अच्छा है कि आप उसको चलने से पहले रोकें और जितना जल्दी रोक देंगे उतना अच्छा है। हमसे बातें मत करिए, आप प्लीज हमसे बातें मत करिए, आप आगे बातें करिए। आप सभी से निवेदन है कि अपने गम्य को हम शांतिपूर्वक समाप्त कर दें और शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक भरने की अनुमति है। आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने धरने को यहीं समाप्त कर दें। कृपया सभी ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी या धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे तक धरने की अनुमति है। कृपया करके जनता मित्र से खाली कर दें। आपसे मुझे निवेदन है, जो भी प्रदर्शनकारी आए हैं, आपसे मुझे निवेदन है, कृपया करके इस स्थान को शांतिपूर्वक खाली कर दें या शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। धन्यवाद। भाई जो अभी ये अनाउंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक ही धरना चल पाएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। तो 5 बज चुके हैं, तो ये धरना यहाँ पे भाई चल रहा है अभी। और ये देखते हैं उधर। कृपया सभी ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक धरने की अनुमति है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके जनता अंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर दें। कृपया करके जनता अंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर दें। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके। भाई अभी सारे टीचर सामने आप देख सकते हो, तो सभी टीचरों का डिस्कशन अभी आपस में चल रहा है भाई इधर। और क्या निर्णय होगा, कैसा होगा, कब तक करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लाइव दिखती रहेंगी। बाकी भाई पुलिस इधर बार बार जो है अनाउंस कर रही है कि 5 बजे तक यहाँ धरना दे सकते हैं। ठीक है भाई। और इधर देख रहे हो आप जो है कांटेक्ट टीचर्स और बच्चों का, ये सभी टीचर इधर हैं। और बाकी यहाँ बहुत सारे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं न्यूज़ चैनल में आए हुए हैं भाई बच्चों के हित की लड़ाई है। सभी टीचर एक साथ होकर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइव अपडेट आ रहा है। भाई पूरे भारत से जितने भी टीचर लोग हैं बच्चों के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपने वीडियो भी देख ली होंगी कि यहाँ कैसा हुआ, सुबह से कैसा बर्ताव हो रहा है टीचरों के साथ, है ना। काफ़ी वीडियो आपने देख ली होंगी। और अंकित सर और अभिनय सर एसएससी के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिले हैं, तो बातचीत हुई, उसकी भी वीडियो आपने देख ली होगी। तो ये सारा आज का अपडेट है ना जी। तो धरना प्रदर्शन अभी भी लाइव है यहाँ से। तो भाई सारे टीचर अभी अड़े हुए हैं भाई। और बाकी कुछ टीचर हैं जो अभी नजफगढ़ के थाने में हैं। नवीन सर भी वहीं पे ही हैं उसी बस में। तो ये भी अंकित सर भी डिस्कस कर रहे हैं क्या कैसे, एक बार देख सकते हैं वीडियो के साथ। सेंटर दिया फिर वहाँ पे जा रहे हैं, किसी भी तरह लाठी चार्ज भी होने लगे तो वीडियो बना।
चंडीगढ़